आज है 16 मई 2024 दिन गुरुवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। नोएडा एयरपोर्ट के पास खुलेंगी मदर डेयरी की 17 दुकान। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास सेक्टर 18 और 20 में रहने वाले लोगों के लिए खास खबर है। यमुना विकास प्राधिकरण की तरफ से सेक्टर 18 और सेक्टर 20 में 17 मदर डेयरी की दुकानों को लेकर मंजूरी मिल गई। इसको लेकर 100 मीटर के प्लॉट आवंटित किए जाएंगे। प्रयास किया जा रहा है कि सेक्टर 18 और सेक्टर 20 में रहने वाले लोगों को किसी भी समस्या का सामना न करना पड़े। इसलिए फैसला किया गया कि दोनों सेक्टर्स में मदर डेयरी की 17 दुकानें खुलेंगी। खड़गे का बड़ा बयान, गठबंधन सरकार बनी तो 10 किलो मिलेगा अनाज। यूपी में इंडिया गठबंधन की पीसी के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि फूड सिक्योरिटी एक्ट हम लेकर आए थे। मोदी सरकार 5 किलो अनाज दे रही है। अगर गठबंधन की सरकार बनी तो हम जनता को 10 किलो अनाज देंगे। 4 जून को बदलाव होने जा रहा है। गठबंधन के प्रति जनता का प्रेम दिख रहा है। पीएम मोदी कांग्रेस को गाली देते हैं, लेकिन वे बीजेपी के 10 साल के कार्यकाल की कामयाबी बताएं। नोएडा एयरपोर्ट के पास बसेगी उत्तर भारत की पहली फिनटेक सिटी। 800 एकड़ में होगा विकास। उत्तर प्रदेश शासन ने ग्रेटर नोएडा में प्रस्तावित फिनटेक सिटी के विकास को हरी झंडी दे दी है। ये पूर्व की योजना से अलग होगी, जिसके तहत इसे सेक्टर 11 में स्थापित किया जाना था। अब ये सेक्टर 13 में विकसित किया जाएगा और इसके लिए संशोधित डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार की गई। संशोधित डीपीआर में फिनटेक सिटी को 800 एकड़ क्षेत्र में विकसित करने का प्रस्ताव किया गया, जबकि पुरानी डीपीआर में इसका क्षेत्रफल केवल 250 एकड़ था। यूपी बोर्ड स्कूल्स को सालों से नहीं मिला व्यय शुल्क, पूछताछ शुरू। यूपी बोर्ड से संबद्ध स्कूल्स में कक्षा 9 और 11वीं में पंजीकरण शुल्क के साथ स्कूल्स को व्यय शुल्क न मिलने पर पूछताछ शुरू हो गई। माध्यमिक शिक्षा निदेशक और बोर्ड के पदेन सभापति डॉक्टर महेंद्र देव ने 13 मई को सभी जिला विद्यालय निरीक्षकों से शैक्षिक सत्र 2017-18 से 2022-23 तक के 6 साल का ब्यौरा तलब किया। डीआईओएस को प्रमाण पत्र देना है कि इन सत्रों में कितने बच्चों ने प्रवेश लिया और शुल्क के रूप में कितनी धनराशि प्राप्त हुई। आज से छुट्टी पर जाएंगे लोहिया। केजीएमयू व पीजीआई आदि डॉक्टर, इलाज के लिए वैकल्पिक व्यवस्था। राजधानी लखनऊ के तीनों बड़े चिकित्सा संस्थानों में आज बृहस्पतिवार से ग्रीष्मकालीन अवकाश शुरू हो जाएगा। इसकी वजह से अगले 2 माह यहां आधे डॉक्टर ही काम करेंगे। यहां के डॉक्टर आधे करके 2 बार में 1 माह की छुट्टी लेंगे। इस दौरान यहां ओपीडी चलती रहेगी, लेकिन इलेक्टिव ओटी की संख्या कम हो जाएगी। प्रियंका गांधी बोली, कांग्रेस ने खाद्य सुरक्षा कानून दिया, इसलिए जनता को मिल रहा राशन। प्रियंका गांधी ने बुधवार को ऊंचाहार विधानसभा क्षेत्र के उमरान में आयोजित नुक्कड़ सभा के दौरान मोदी सरकार पर धर्म के नाम पर वोट मांगने का आरोप लगाया। कहा कि भाजपा के लोग विकास, महंगाई और बेरोजगारी पर बात नहीं करते। कांग्रेस ने खाद्य सुरक्षा योजना के तहत आपको राशन का अधिकार दिया, इसलिए आपको राशन मिल रहा है। सीएम योगी ने किया रोड शो। बोले, एक बार फिर से मोदी सरकार के उद्घोष से गुंजायमान है समूचा बुंदेलखंड। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने झांसी में रोड शो किया। 3 किलोमीटर के इस रोड शो में काफी भीड़ देखने को मिली। सीएम योगी ने भाजपा प्रत्याशी अनुराग शर्मा के समर्थन में वोट मांगे। वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई की झांसी में आयोजित रोड शो में सीएम योगी ने कहा कि समूचा बुंदेलखंड एक बार फिर से मोदी सरकार के उद्घोष से गुंजायमान है। लखनऊ में चौराहे पर मांस मछली की दुकानों का सर्वे होगा, हाईकोर्ट ने दिया आदेश। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने चिन्हट तिराहा मार्केट के आसपास कथित तौर पर अवैध रूप से संचालित होने वाली मांस और मछली बेचने वालों का सर्वे कर रिपोर्ट देने का आदेश राज्य सरकार, नगर निगम और संबंधित विभागों को दिया। हालांकि कोर्ट ने साफ कर दिया कि जिन विक्रेताओं के पास अवैध लाइसेंस हैं, उन्हें परेशान न किया जाए। दिल्ली बेंगलुरु के लिए शुरू नहीं हो सकी दूसरी विमान सेवा। प्रयागराज, नई दिल्ली और बेंगलुरु के बीच हवाई यात्रा करने वाली अकासा की विमान सेवा शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं। अकासा एयर ने नई दिल्ली प्रयागराज नई दिल्ली विमान सेवा 1 मई से शुरू करने का संकेत दिया। विमानन कंपनी नई दिल्ली और बेंगलुरु विमान सेवा शुरू करने की तारीख तय नहीं कर पा रही। कंपनी दोनों शहरों की विमान सेवा शुरू करने के लिए यहां दोपहर का समय मांग रही है, जो उसे नहीं मिल पा रहा। यूपी के इन 12 जिलों में बनेगा सबसे लंबा एक्सप्रेसवे। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे बनाने का काम चल रहा है। इस एक्सप्रेसवे की लंबाई 594 किलोमीटर होगी। इसके बनने से कई जिलों के लोगों के लिए सफर आसान हो जाएगा। ये एक्सप्रेसवे मेरठ को प्रयागराज से जोड़ेगा, जिसे गंगा एक्सप्रेसवे का नाम दिया गया है। इससे कई बड़े जिलों से दिल्ली तक का सफर 8 घंटे में पूरा हो जाएगा।
350 करोड़ रुपए में बनेगा यमुना प्राधिकरण का नया दफ्तर। 27,000 वर्ग मीटर में तैयार होगी सिग्नेचर बिल्डिंग। यमुना प्राधिकरण का नया दफ्तर में सेक्टर 18 में बनेगा। इसका फैसला हो गया है। इसके लिए 27,800 वर्ग मीटर जमीन तय की गई। यमुना प्राधिकरण के नए दफ्तर में करीब 350 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। ये दफ्तर 5 मंजिला बनेगा। यमुना एक्सप्रेसवे के किनारे सिग्नेचर बिल्डिंग बनाई जाएगी, जहां पर ये दफ्तर बनेगा। वन रक्षक भर्ती परीक्षा में होगी नेगेटिव मार्किंग। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने वन रक्षक और वन्य जीव रक्षक के 709 पदों पर होने वाली भर्ती परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग की। आयोग के सचिव विधान जायसवाल ने परीक्षा पाठ्यक्रम जारी कर दिया। आयोग के मुताबिक परीक्षा में एक प्रश्न पत्र होगा, जिसमें कुल 100 प्रश्न होंगे और 2 घंटे का समय। परीक्षा के प्रश्न वस्तुनिष्ठ और बहुविकल्पीय प्रकार के होंगे। प्रत्येक प्रश्न का 1 अंक होगा। मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ने पहुंचे कॉमेडियन श्याम रंगीला का नामांकन निरस्त। पीएम मोदी के खिलाफ वाराणसी लोकसभा सीट से श्याम रंगीला का नामांकन पर्चा निरस्त हो गया। श्याम रंगीला ने कहा कि हमें अवगत कराया गया कि आपने नामांकन के दौरान ली जाने वाली शपथ पूर्ण नहीं की, जिस वजह से आपका नामांकन पर्चा खारिज किया गया, जबकि मैंने सभी कागजात और प्रक्रिया अच्छे से पूरी की। मेरा यही उद्देश्य था कि मैं बता सकूं कि लोकतंत्र कितना खतरे में है। राजनीति मेरा बस की बात नहीं। आगरा छावनी से दौड़ेगी एक और समर स्पेशल ट्रेन। 22 कोच की है सुविधा। आगरा में गर्मियों में ट्रेन में मारामारी देख रेलवे ने एक और समर स्पेशल ट्रेन आगरा छावनी अहमदाबाद आगरा छावनी एक्सप्रेस शुरू कर दी। संचालन आज 16 मई से शुरू होगा। रेलवे वाणिज्य प्रबंधक प्रशस्ति श्रीवास्तव ने बताया कि ट्रेन संख्या 1919-1920 आगरा छावनी अहमदाबाद आगरा छावनी आज 16 मई से 29 जून तक चलेगी। इसमें 22 कोच हैं, जिसमें सामान्य के 14, वातानुकूलित तृतीय श्रेणी के 5, वातानुकूलित द्वितीय श्रेणी के 1 और SLRD के 2 कोच। खुशखबरी 19, 20, 25 और 26 मई को सार्वजनिक अवकाश घोषित। उत्तर प्रदेश में 19, 20, 25, 26 मई को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया। 20 और 25 मई को सभी कार्यालय, बैंक, फैक्ट्री, व्यावसायिक प्रतिष्ठान और स्कूल बंद रहेंगे, जबकि 19 और 26 मई को सरकारी कार्यालय, बैंक, स्कूल समेत सभी सरकारी संस्थान बंद रहेंगे। जिला निर्वाचन अधिकारी ने यह आदेश जारी कर दिया है। इसमें यह भी कहा गया कि सार्वजनिक अवकाश के बदले साप्ताहिक अवकाश के दिन कर्मचारी और प्रतिष्ठानों के मजदूरों से कोई काम नहीं लिया जाएगा। QR कोड से ऑनलाइन यूजर चार्ज वसूलेंगी महिलाएं। शहर में 100% कूड़ा कलेक्शन के लिए नगर निगम प्रयास कर रहा है। वार्ड में यदि कोई संकरी गली है तो वहां पर ट्राईसाइकिल के माध्यम से स्वयं सहायता समूह की महिलाएं कचरा एकत्र कर रही हैं। नगर आयुक्त गौरव सिंह सोगरवाल ने निर्देश दिया कि ट्राईसाइकिल ठेले पर QR कोड उपलब्ध कराया जाए, जिससे लोगों के द्वारा ऑनलाइन पेमेंट किया जा सकेगा। मायावती ने अपने पुराने गढ़ में एक बार फिर से बुंदेलखंड राज्य बनाने का किया समर्थन। बसपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने लोकसभा चुनाव में बसपा को प्रदेश में तीसरी मोर्चा बनाने की कोशिश करते हुए सत्ता पक्ष व विपक्षी गठबंधन पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि इस बार बसपा के बगैर केंद्र में किसी की सरकार नहीं बन पाएगी। मायावती ने अपने पुराने गढ़ में वापसी की राह बनाते हुए एक बार फिर से बुंदेलखंड राज्य बनाने का समर्थन किया। यूपी के जिले में 2 दिन तक घोषित किया गया नो फ्लाइंग जोन, नहीं उड़ा सकेंगे गुब्बारे व ड्रोन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 17 मई को रात दौरे को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। उनकी सुरक्षा के मद्देनजर जिलाधिकारी राहुल पांडे के निर्देश पर 2 दिन के लिए जिले को नो फ्लाइंग जोन घोषित कर दिया गया। आज 16 से 17 मई तक आसमान में पतंग, गुब्बारे व ड्रोन उड़ाने पर रोक लगा दी गई। मुख्तार अंसारी की बेटे अब्बास को राहत। सुप्रीम कोर्ट ने पिता के फातिहा में शामिल होने की दी मंजूरी। सुप्रीम कोर्ट ने मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को राहत देते हुए उसे अपने पिता के फातिहा में शामिल होने की मंजूरी दे दी है। मुख्तार अंसारी की मौत के बाद उसकी याद में 10 जून को फातिहा कार्यक्रम आयोजित होगा। कोर्ट ने अब्बास अंसारी को 11 और 12 जून को पुलिस हिरासत में अपने परिवार के साथ समय बिताने की भी मंजूरी दी। बाराबंकी में अनुप्रिया पटेल बोली, जब वोट देने जाना हो तो दिल पर हाथ रखकर 10 साल व 70 साल की तुलना जरूर कर लेना। अनुप्रिया पटेल बुधवार को रामनगर विधानसभा क्षेत्र के कस्बा त्रिलोकपुर स्थित बीपी शुक्ला इंटर कॉलेज के मैदान में भाजपा प्रत्याशी राजरानी रावत के समर्थन में आयोजित जनसभा में बोल रही थी। उन्होंने कहा कि बीते 10 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश तरक्की की नई राह पर है। भारत की कीर्ति पूरी दुनिया में है। अन्य देश भारत के नक्शे कदम पर चलना चाहते हैं। श्री कृष्ण जन्मभूमि बाजार 2 दिन से बंद। अधिकारियों और व्यापारियों में नहीं बनी बात।
मथुरा श्री कृष्ण जन्मस्थान के मुख्य मार्ग को खोलने और इलाके के लोगों के वाहनों के प्रवेश के लिए पास नवीनीकरण की मांग को लेकर बुधवार को भी व्यापारियों का धरना जारी रहा। धरना प्रदर्शन के कारण श्री कृष्ण जन्म स्थान का बाजार नहीं खुला। यहां दर्शन को आने वाले श्रद्धालुओं को खान पान व खरीदारी में समस्या आ रही है। प्राधिकरण का ताबड़तोड़ एक्शन शुरू, गंदगी मिलने पर लगाया 50,000 का जुर्माना। ग्रेटर नोएडा की सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए जन स्वास्थ्य विभाग की तरफ से चलाया जा रहा जांच अभियान जारी है। प्राधिकरण के ओएसडी संतोष कुमार ने ग्रेटर नोएडा वेस्ट के सेक्टर 2 और 3 का निरीक्षण किया। सेक्टर 3 में एक घर के सामने सीएनडी वेस्ट का ढेर लगा होने पर ओएसडी ने संबंधित फर्म पर 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। यूटीएस ऑन मोबाइल ऐप में अहम बदलाव, अब जनरल टिकट लेना हुआ आसान। यूटीएस ऑन मोबाइल ऐप से जनरल टिकट लेने वाले यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे ने दूरी सीमा को समाप्त कर दिया। अब किसी भी स्थान से कहीं के लिए भी जनरल टिकट बुक किए जा सकते हैं। इससे पहले ऐप से जनरल टिकट बुक करने की अधिकतम दूरी सीमा 20 किलोमीटर थी। हालांकि जियो फेसिंग की न्यूनतम दूरी में कोई बदलाव नहीं हुआ, जिसके तहत यात्री प्लेटफॉर्म और ट्रेन के अंदर से ऑनलाइन जनरल टिकट बुक नहीं करवा सकता। पासपोर्ट वेरिफिकेशन में धनुगाही पड़ी महंगी, गोरखपुर समेत 4 जिलों के 70 पुलिस वालों पर एक्शन। पासपोर्ट सत्यापन में धनुगाही कुछ पुलिस वालों को महंगी पड़ गई है। रेंज के चारों जिले गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर, महाराजगंज में पासपोर्ट सत्यापन में धनुगाही और लापरवाही पर डीआईजी रेंज आनंद कुलकर्णी ने 70 पुलिस वालों पर कार्रवाई की। ये कार्रवाई पासपोर्ट आवेदन करने वालों के फीडबैक पर की गई। मायावती बोली, नहीं भरा गया नौकरियों में आरक्षण का कोटा, केंद्र और प्रदेश सरकार पर साधा निशाना। बांदा जिले में अतर्रा के हिंदू इंटर कॉलेज में चुनावी जनसभा में पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने केंद्र व प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सरकारी नौकरियों में आरक्षण का कोटा अभी तक नहीं भरा गया। इस तरह अखिलेश यादव भी दलित, अति पिछड़ों और आदिवासियों के खिलाफ हैं। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।